दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ जब झगड़ा होती है तो उनके हाथ फिर कांपने लगते हैं। दोस्तों, ये कई लोगों के साथ होता है। जब उनकी किसी के साथ झगड़ा होती है तो उनकी पूरी बॉडी कंपन हो जाती है। अगर दोस्तों आपको घर में या बाहर किसी के साथ झगड़ा करते हैं या गुस्से हो जाते हैं तो हाथ पैर आपके कांपने लगते हैं। दोस्तों, ऐसे भी अनेक लोग हैं जो घर में या बाहर किसी का झगड़ा देखते हैं तो उनका बॉडी में अपने आप कंपन पैदा होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो झगड़े को ज़्यादा सीरियसली ले जाते हैं। उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा मानसिक प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। स्ट्रेस, चिंता और किसी कारण किसी की बात को ज़्यादा सोचते हैं तो आपके शरीर में किसी भी बात पर कंपन होने शुरू होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते तो दूसरे की बातें जरूरत से ज़्यादा सोचते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। इन लोगों को इस प्रॉब्लम को फेस करना ज़्यादा पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इस प्रकार की समस्या उन लोगों में दिखा जाता है जो किसी तरह का नशा करते हैं, यानी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा लेवल का जो नशा करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी के साथ झगड़ा करते समय आपके शरीर में कंपन होती है तो ये किसी प्रकार बीमारी नहीं है, ये स्ट्रेस और मानसिक चिंता के कारण ही होती है। दोस्तों, जब भी आपका दूसरे के साथ झगड़ा हो जाती है उसी समय बॉडी में स्ट्रेस लेवल का हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। साथ में हार्ट बीट ज़्यादा रेट से चलती है। हार्ट बीट ज़्यादा फास्ट होने के कारण हमारे शरीर में कंपन जैसा प्रॉब्लम आती है। इसी समय हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है। दोस्तों, उस समय शरीर की मांसपेशियां ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, इसीलिए ज़्यादा कंपन होती है। जैसे ही आपकी स्थिति नॉर्मल होती है आपके शरीर की कंपन भी गायब हो जाती है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम बार बार हो रहा है तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा आप एक अच्छे मनोचिकित्सक के पास जा सकते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अगर आपको ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस की परेशानी है तो आपको डॉक्टर कुछ मेडिसिन रेफर कर सकते हैं। इस मेडिसिन की रेगुलर यूज से आपकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है। जैसे आपकी शरीर में मानसिक स्थिति ठीक होती है वैसे आपका शरीर नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप हमेशा शराब का सेवन करते हैं तो इस बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इस केस में डॉक्टर आपकी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा नशीली चीज़ का सेवन करता है तो उनके छोटे से छोटे झगड़े पर भी गुस्से हो जाते हैं, जो बाद में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में रहने वाले लोगों में इस प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है। अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको योगा मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए योगा और मेडिटेशन काफ़ी फायदेमंद होती है, क्योंकि योगा और मेडिटेशन करने से हमारे बॉडी से स्ट्रेस निकल जाती है। मेडिटेशन के प्रभाव से जैसे ही स्ट्रेस निकलती है वैसे ही हमें रिलैक्स महसूस होता है। तो जिन लोगों को हाथ पैर कांपना, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए प्राणायाम या मेडिटेशन रामबाण साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नई एक वीडियो के साथ।